हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर 2x। आज हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने पहले भी बताया था द 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमारी प्रीवियस क्लास में आपने देखा है। मैंने आपको बेसिक से अब एडवांस फॉर्म में बता रहा हूं। हाँ, एक पढ़ाते पढ़ाते एक बात याद आएगा कि अभी कुछ पॉलिटिकल कुछ चल रहा है बिहार में इलेक्शन को लेके। तो उसमें एक राजनेता जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता के बेटा हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर इस बार आप हमको चीफ मिनिस्टर बनाते हो बिहार का, तो हम 8वीं क्लास के बच्चों से पराठेदार इंग्लिश सिखाने के लिए अच्छे अच्छे टीचर हायर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं उन गवर्नमेंट स्टूडेंट से, स्कूल के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, आप इंग्लिश ग्रामर 2x पे बने रहिए। मैं आपको क्लास 3rd से इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, बशर्ते कि क्लास 3rd से जब आप पढ़ने लगोगे तो आप क्लास 8 तक आते आते अच्छा इंग्लिश बोलोगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। और हाँ, आप इंग्लिश ही नहीं बोलोगे, आप एक इंग्लिश का एक क्लास 6 से लेके 10th क्लास तक के बच्चों को एक कोचिंग भी करा सकते हो ग्रामर को, एक बेसिक ग्रामर का। तो इतना तो मैं प्रॉमिस आपसे कर ही सकता हूं, क्योंकि व्हेन आई वाज इन बैंक इन दुबई, व्हेन आई वाज वर्किंग बैंक इन दुबई फॉर एवरीवन। तो आइए हम अब बातों को, ठीक है, खैर आइए हम बात करते हैं नंबर के बारे में। तो आप बोलोगे सर पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर तो था ही नहीं, तो नंबर क्यों? तो हाँ, मैंने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। नंबर का होना बहुत जरूरी होता है। नंबर अगर आप पढ़ोगे नंबर, उसके नंबर के बाद आप जेंडर पढ़ोगे, राइट, तब आपको मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये चीजें जो हैं कैसे एक दूसरे से लिंक है। फाइन, तो लेट्स कम। नंबर जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, या इसको हम सिंगल भी बोल सकते हैं नंबर। एक होता है प्लूरल नंबर, या हम बोलचाल की भाषा में उसको मोर देन वन नंबर, ठीक है। तो जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो इसका एक अहम रोल है। इट्स वेरी वेरी गुड catch up in the English grammar when you are studied or read in English grammar, so you will get to know each and everything. जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो तो नंबर का कहाँ रोल है, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, वहां इसका रोल क्या है, ये नंबर डिफाइन करता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश में देयर आर 3 काइंड ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब हम काउंटेबल नाउन का बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर भी फॉर्म में हो सकता है और प्लूरल भी फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इफ अ नाउन रेफर टू वन थिंग, जैसे मैं इसको डिफिनीशन के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो हम बात करते हैं इफ अ नाउन रेफर टू one thing is called singular noun, singular number, and if a noun refer more than one is called plural number. So this is the singular and the plural number. So definition में अगर एक संज्ञा, किसी भी संज्ञा में कोई एक आदमी विशेष जो है
वह जुड़ते हैं उनको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। या मोर देन, एक से अधिक जोड़ते हैं। अगर किसी भी नाउन में एक वस्तु या एक प्राणी का बोध किया जाए तो सिंगुलर, या अगर किसी भी नाउन में एक से ज्यादा प्राणी या वस्तु को बताया जाए तो वो होता है प्लूरल नंबर। आई होप आई एम मेकिंग क्लियर ऑल दोस थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि इनकी विशेषता ग्रामर में क्या है। आइए हम बात करते हैं इनकी विशेषता ग्रामर में क्या है। इनकी विशेषता है कि आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट, राइट, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? कैट्स। फाइन। तो इसकी विशेषता एक से जब डबल हो तो ये नंबर कहलाता है, प्लूरल हो जाता है। तो दिस इज वाइस वर्सा, एक दूसरे से कोरिलेट करता है। अब हम बात करते हैं कि इफ नाउन रेफर टू मोर देन वन, राइट, मोर देन वन थिंग, इट्स कॉल्ड द प्लूरल नंबर। हाँ, जैसे हो गया राजीव, किसी व्यक्ति का नाम, पटना, बिहार, इंडिया, दिस इज द प्रॉपर नाउन। ये कब है? एक प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम, ये प्रॉपर नाउन में आता है। लेकिन काउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा? बॉय हो गया। काउंटेबल नाउन वही है जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। एक नोट्स, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, केवल हम काउंटेबल नाउन को ही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे। जैसे अनकाउंटेबल में हम मिल्क, तो हम मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं। प्रॉपर नाउन में इंडिया, तो हम इंडियाज नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर कि केवल हम काउंटेबल नाउन को ही हम प्लूरल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म समझ गए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम आप समझ गए। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है। तो आइए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। एक नोट्स में आपको लिखाता हूं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को ही हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय को हम बॉयज लिख सकते हैं। फाइन। कभी बॉय नहीं होता है, बॉय पढ़ते हैं, आधा वो या बॉय, बॉय पढ़ते हैं, राइट। तो बॉय को बॉयज, ठीक है, बॉयज नहीं। तो ये प्रोनाउंसिएशन भी मैं सिखाऊंगा। देखिए क्या होता है ना, बिहार में लोग पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हर आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते हैं, या साइंटिस्ट या इंजीनियर, लेकिन उनकी एक्सेंट इतनी गलत होती है ना, क्योंकि शुरू से वैसे ही पढ़ाया गया होता है, उनकी गलती नहीं होती है, उनकी एक प्रैक्टिस हो जाता है, उनका एक एमटीआई होता है जिसको मदर टंग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रेन को रैन पढ़ेंगे, ठीक है, एप्पल को एप्पल पढ़ेंगे। तो दिस इज द ऑल। ऑरेंज को ऑरेंज पढ़ेंगे, बनानास को बनाना पढ़ेंगे, ठीक है, 10 को ठस पढ़ेंगे। तो बी फोकस, मैं आपको एक्सेंट भी पढ़ाऊंगा। जब आपकी कुछ पकड़ हो जाएगी तब आप धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। मैं कोई आपसे बताऊं कि मेरी कोई बहुत बड़ी प्राइम कोचिंग सेंटर नहीं है। मैं बड़े बड़े बातें
आप लोग से शेयर प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि ये करने से ऐसे हो जाता है, वो करने से ऐसे हो जाता है। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, उस पढ़ाई की कोई कोई यूज नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो आप शिक्षा जो कर रहे हो, जो आप अपने समय दे रहे हो, तो ऐसे करो कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आपके साथ वो ऐसे धरोहर हो कि कुछ भी, एक कोचिंग भी करा रहे हो या किसी बच्चे को मेरी तरह एजुकेट कर रहे हो, तो आपको एक अंदर से फीलिंग हो कि हमने इसमें 6 साल 10 साल 15 साल लगाया, तो आज उसका आउटपुट मैं समाज को सुधारने के लिए, या समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको लगा रहा हूं। और आप कोचिंग भी करा सकते हो, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाकर टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप जाओ। बहुत सारे बिहार में ऐसे होते हैं कि एमएससी डिग्री है, उनको 10,000 15,000 का कोचिंग नहीं मिलता है, क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता है। वो डिग्री लिए हैं, एक पीस ऑफ पेपर। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ विजडम, दिस इज नॉट साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल, दिस इज नॉट साइन ऑफ इंटेलिजेंसी। तो कम टू द पॉइंट। ओके, अब आप अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये हो गया मिल्क। इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता है, इसका होता ही नहीं है, ये एक गलत है, ठीक है। इसका नहीं होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन का भी इसका भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, इंडिया, राजीव को राजीव्स नहीं हो जाएगा, पटना को पटनास नहीं हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन में आता है। किसी भी विशेष वस्तु का नाम, जैसे इंडिया है, इंडिया है, ये इंडियाज नहीं हो सकता है, राइट। तो आई थिंक नंबर में सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट आपको 25-30% क्लियर हो चुका है। मैं ये दवा के साथ आपको बता सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि बिल्कुल। और हाँ, एक चीज, डियर स्टूडेंट, आप पढ़ना बंद कर दोगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप भी डम हो जाओगे। और जो डम है वो पढ़ना शुरू कर देगा तो वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो देयर इज नो इंटेलिजेंसीज ब्रेन। कुछ आईक्यू लेवल होते हैं, इसको मैं मान सकता हूँ। ये आईक्यू लेवल कुछ बहुत फास्ट कैच करता है, कुछ स्लो कैच करता है। लेकिन फास्ट कैच जितना करता है उसका एक अपोजिट रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। वो जितना फास्ट करेगा उतना ही ज्यादा भूल भी जाएगा, और जो स्लोली करेगा वो जितना है वो उतना ही देर तक ग्रैस्प उसके माइंड में रहेगा। तो अगर आप स्टूडियस स्मार्ट वर्क से अगर आप काम करते हो तो आपके डिक्शनरी में इंटेलिजेंसी शब्द, डम शब्द, या आप पढ़ने में बकलोल है या बेवकूफ है, ऐसा चीज नहीं होता है। तो बी पॉजिटिव, मेरे साथ रहिए। मैं पहले से भी कहता हूं आपको, आप मेरे साथ रहिए। आपको इंग्लिश में भी मैं आपको बहुत अच्छा करूंगा, और बहुत जल्द मैं क्लास 10 का सिलेबस कवर करवाऊंगा आप लोग से, साइंस। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये चीज है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को। सो गाइस, नंबर जिसको वचन बोलते हैं वो यहां लिखना अच्छा नहीं होगा। वचन, ठीक है, ये चीज है। अब ये इसलिए जुड़ा हुआ है कि जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे प्रोनाउन का कि आपको समझने में बहुत इजी होगी।
तो मैं नाउन के बाद कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहां सिंगुलर फॉर्म में कहां एस जुड़ता है, कहां ईएस जुड़ता है, या कहां उसको कैसे हम प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट या आप इस नोट्स को उतार लें। थैंक यू। कैफ है सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल प्लूरल है कैप्स। ठीक है, जैसे कहां यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में एस जोड़ के, यहां एस मैंने प्लस किया तो कैप्स हो गया। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर से प्लूरल प्लस एस जोड़कर हम बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल प्लस एस जोड़कर हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम ईएस भी जोड़ते हैं, तो वो कहां जोड़ते हैं, जैसे किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में, जैसे मान लीजिए किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच हो, यानी च हो, ठीक है, और श हो, श हो, या डबल एस हो, स हो, या हम बात कर सकते हैं एक्स हो, एक्स हो, या एक्स हो, ठीक है, या उस ध्वनि में, माने अगर हम किसी भी वर्ड को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें ये ध्वनि आ जाता है, च का आ जाता है, केवल एस भी आ जाता है, एस भी आ जाता है, ठीक है, च आ जाता है, एक्स आ जाता है, श आ जाता है, स आ जाता है, डबल एस वाला ध्वनि आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आई जेड आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लास, इसका प्लूरल क्या होगा, क्लासेस, इसमें हमने ईएस को ऐड किया। ठीक है, तो जहां डबल एस आ जाए, यहां श आ जाए, यहां च आ जाए, यहां एक्स आ जाए, यहां केवल एस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब बात करते हो, प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो ऐसे ध्वनि फील हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको
ईएस जोड़ देते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बेंच, बेंच को हम बेंचेस, BENCHES, फॉक्स, फॉक्सेस, राइट, ए चीज आ जाते हैं। एस, ASS, इसको हम एसेस पढ़ते हैं। कुछ नियम और भी होता है, जैसे क्यों ऐसे होता है। अगर इसको हम डीपली पढ़ेंगे कि अगर आप कोई भी शब्द यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी शब्द, और इसका ध्वनि में ये सारी चीजें आते हो, चो, डबल सो, शो, एक्स, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, आई होप आई एम गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू। फिर हम बात करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, विल कंप्लीट टुडे एंड विल add more things tomorrow, so be waiting for that tomorrow and be there, watch English Grammar 2x and increase your confidence, increase your wisdom. Thank you. Be focused. Again we are talking about the singular to plural form. What is the easy method to find where we can use es, s, right? For example, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में y रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे, राइट, कॉन्सोनेंट रहे, तो उस जगह हम es पुल्लर में लगाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी वर्ड में अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में y हो, ठीक है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे। कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट क्या है और वोवेल क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वोवेल कॉन्सोनेंट, A, E, I, O, U. U is the vowel, and then after rest B, C, D, F, G, H, right, J, K, L, M, N, P, इस सारे मान 5 ये छोड़ के वॉवल 5 होते हैं, A, E, I, O, U, and then rest of all is consonant. 21 is the 21 होते हैं, ए ई आई ओ को छोड़ के बाकी अल्फाबेट ABCD में सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी नाउन के अंत में, जैसे मैंने पहले बताया, वाई हो, अगर ओके इसको लिखना नहीं होगा, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, आई के साथ आई जोड़ के आई प्लस ईएस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेबी, तो बेबी को हम, ये सिंगुलर है, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहां हम बेबीज करेंगे, राइट। यहां हम क्या करेंगे, सॉरी, ये प्लूरल में डबल बी नहीं होता है, ओ सॉरी, एक मैंने ए बेबी अलग हो गया, एक बेबी होता है BABY, वो बच्चा, BABY को हम BABIES। ए, अगर वाई हो, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कांस्टेंट आता हो, तो हम क्या कहते हैं, आई प्लस
ईएस लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने में, ये प्लूरल हो गया, राइट, फाइन। अब हम बात करते हैं फिर वन शॉर्ट्स में पढ़ाएंगे। नंबर इज, आप वन शॉर्ट्स में पढ़ोगे और नंबर इज जस्ट नंबर में आप 45 मिनट्स का एक नंबर होगा, उसमें आप वन शॉर्ट्स में पढ़ोगे एंड यू विल गेट टू ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। या अगर किसी भी सिंगुलर फॉर्म में उसके लास्ट में, सिंगुलर नाउन में उसके लास्ट में वाई आता रहे और उसके पहले कांस्टेंट आता रहे, तो उसमें हम आई के साथ ईएस जोड़ देते हैं, राइट। वैसे ही अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले वोवेल आए, तो उस प्लूरल में हम केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाई के अंत में अगर कांस्टेंट आता है, वाई के अंत में कांस्टेंट, वाई के पहले अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो प्लूरल बनाने के लिए आई प्लस ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, बेबी को हम बेबीज, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। बेबीज हो गया। सिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिटी को प्लूरल बनाएंगे, सिटीज लिखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको हो गया। अगर इसी के पहले वोवेल आए तो केवल हम एस जोड़ते हैं। इसके पहले वोवेल आए तो हम क्या जोड़ेंगे, आइए हम देखते हैं, ठीक है। वोवेल आए तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए, डे, वाई के पहले वोवेल आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ेंगे, डेज। कुछ अपवाद भी होता है, वो भी हम बताएंगे आपको, डोंट वरी। BOY फिर आ गया, इसके पहले वोवेल आ गया, हम बॉयज पढ़ेंगे, राइट। ये चीज हो गया, तो इसमें हम केवल प्लस एस जोड़ेंगे। आई होप मैं क्लियर हो रहा हूं आप लोग के आप लोग को पढ़ाने में। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, आप लोग का डाउट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। वाई के पहले अगर कांस्टेंट आता है तो आई के साथ ईएस जोड़ देते हैं। वाई के पहले अगर वोवेल आता है तो केवल एस जोड़ते हैं, राइट। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एफ हो, सिंगुलर नाउन के लास्ट या अंत में एंडिंग, लास्ट नहीं होगा, एंड में, नाउन के एंड या अंत
एंड या अंत में, राइट, अंत में अगर आता है एफ, आता है एफ ई आता हो, तो हम उसको ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अंत में एफ आए या एफ ई आए तो हम उसको ईएस लगा के जोड़ते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें भी प्लस ईएस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड में एफ हो या एफ ई हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे भी प्लस ईएस। जैसे उल्फ, उल्फ तो इसको प्लूरल बनाएंगे, उल्फ्स हो जाएगा बी एस, इसमें भी प्लस ईएस ऐड करते हैं। नाइफ, एन आई एफ ई तो ए हो जाएगा नाइफ्स, एन आई भी ई एस, नाइफ्स, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो हम भी प्लस ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। वेरी गुड, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद के बारे में। अपवाद, अपवाद तो हर जगह होता है, कुछ रूल में भी आ जाता है, कुछ मिनिस्टर, कुछ नियम, हर जगह। बिना अपवाद का लाइफ नहीं चलती है। तो एक इंग्लिश ग्रामर है, राइट। तो जैसे रूफ हो गया, आर ओ डबल एफ, रूफ, रूफ मीन्स छत। इसमें हम भी एस नहीं लगाएंगे, इसमें रूफ्स लगाएंगे, रूफ्स, राइट, रूफ्स लगा देंगे। स्टफ, एस टी यू डबल एफ में स्टॉप्स, ये एक एक्सेप्शनल है, राइट। जैसे स्टाफ, स्टाफ्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कार्फ, स्कार्फ, इसमें भी स्कार्फ्स हो जाएंगे, राइट। प्रूफ, ये आपको होमवर्क देने वाला था लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रूफ्स, प्रूफ्स हो जाएगा, राइट। ओके, सो गाइस, आप क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स, राइट। हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स, जैसे अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के फॉर्म में ओ आ रहा हो, यानी कि माने किसी भी सिंगुलर के लास्ट में वोवेल आ रहा हो, ओ आ रहा हो, तो उसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हीरो। इसमें से कितना हीरो बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हीरो में हम किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आ रहा हो, जैसे हीरो हो गया, वर्ड के अंत में ओ आ रहा है तो हम इसको में हीरो जोड़ देंगे, राइट, हीरो जोड़ देंगे, ठीक है। मैंगो, ये मैंगो का सीजन है ना, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो मैंगोज, राइट, मैंगोज। एक और एग्जाम्पल ले लो, इको, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। इको यानी ध्वनि, इकोस, राइट। आप समझ गया ना, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो
तो हम ईएस लगाते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ हो तो ईएस लगाते हैं। सॉरी फॉर माय हिंदी राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि कुछ अपवाद। फिर से अब मैं कुछ होमवर्क देता हूं, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको बनाते हैं। कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। ये होमवर्क, ये आपका वर्कशीट है। वर्कशीट, राइट। रेडियो, रेडियो, पियानो, पियानो, बैम्बू, बैम्बू, राइट। फोटो, फोटो। This is the worksheet for you guys, right? Thank you again and be watching English Grammar 2x. आज आपका नंबर कंप्लीट। Stay there and some days after you have a good knowledge in English and you will talk in English, chat in English, and you will try to correct to someone if they made a mistake. If they make a mistake, you can correct someone. Okay, thank you.